हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो हम अभी जा रहे हैं कैफ़े। तो सोनी मुझे इस बार बर्थडे पर कैफ़े लेके जा रही है। मैं कैफ़े में पहली बार ही जा रही हूँ, वो भी इसने बहुत ज़्यादा ज़िद की लड़ी मुझसे और कि आपको मेरे साथ चलना है, आपको मेरे साथ चलना है। तब मैं उसके साथ कैफ़े गई। तो हम लोग आ गए थे कैफ़े। मैं और सोनी ही अकेले आए थे, बट मुझे पता नहीं था कि आगे मुझे और सरप्राइज़ भी मिलने वाला है। तो हम दोनों कैफ़े आ गए थे और कैफ़े में आने के बाद में हम दोनों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। पहले सोनी और मैं, हम दोनों जब कैफ़े आ गए थे उसके बाद में हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया और काफ़ी सारे हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली, रील्स बनाई बहुत सारी। इतना इन्जॉय किया कि मतलब इसने मुझे कुछ भी फ़ील ही नहीं होने दिया कि मैं इस बार मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मैं 2 दिन पहले से ही बहुत बहुत ज़्यादा मम्मी को याद करके रो रही थी और मतलब इतना ज़्यादा याद करके रो रही थी क्योंकि मम्मी हमारी ऐसी थी कि सुबह-सुबह रात के 12 बजे तक उठती थी बर्थडे विश करने के लिए और इस बार वो नहीं थी। उनके बाद ये पहला ही बर्थडे था। माफ़ करना मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो रही है। मम्मी के बाद ये पहला ही बर्थडे था, तो इसने पहले से ही प्लान कर लिया था और मुझे ये सब नहीं पता था। फिर ज़िद करके ये सुबह मुझे कैफ़े ले गई। मेरे लिए इसने इतना सारा शॉपिंग की, इतनी सारी शॉपिंग की। शॉपिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और इस प्लान में प्रभात भी शामिल था। मुझे ये नहीं पता था, मतलब पहले मुझे लगा कि हम दोनों ही, इसने बोला था कि हम दोनों डेट पर चल रहे हैं, तो मुझे ये ज़बरदस्ती लेकर चली गई थी और फिर उसके बाद में मिला मुझे सरप्राइज़। तो उसे देख के हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा शॉक और बहुत हैप्पी। और इसने अपने पापा को भी बोला था कि पापा आप भी चलो, बट इसके पापा की थी इमरजेंसी 24 घंटे की यानी कि ड्यूटी, तो इसीलिए वो नहीं आ पाए हमारे इस प्लान में, मतलब इनके इस प्लान में, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था। तो इनके इस प्लान में वो नहीं आ पाए। और बहुत लोग पूछते भी हैं कि पापा क्यों नहीं आते। भाई उनकी ड्यूटी रहती है तो वो बहुत जगह नहीं भी जाते हैं और ना ही हम घर को अकेला मतलब खाली छोड़ते हैं। तो हमारे घर पे कोई ना कोई एक बंदा रहता है। तो इस वजह से भी कभी प्रभात रहता है, कभी उसके पापा रहते हैं। तो इसी चक्कर में हम में से जहाँ भी देखोगे आप 3 ही जने देखोगे, चारों हम एक साथ कभी नहीं जाते हैं। और बड़ी ही होशियारी से ये मैडम मुझे पता नहीं चलने दे रही थी कि अभी प्रभात आने वाला है और आगे का इनका क्या प्लान है। मैं जैसे ही इससे बात करती, मैंने कहा चल अब काफ़ी देर हो गई है, हम लोग चलते हैं घर पे, बहुत देर हो गई है बैठे बैठे। बट इसने कभी मुझे किसी चीज़ में लगा दे, कभी रील बना ले, कभी फ़ोटो खींच लो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो। इस चक्कर में मुझे बिज़ी करके रखा। एक्चुअली प्रभात थोड़ा सा हो गया था आने में बिज़ी, क्योंकि घर पे काम वाली आई थी, दूध लेकर आना था उसे, तो इसीलिए वो थोड़ा सा लेट हो गया था आने में। तो तब तक इसने मुझे बिज़ी कर कर रखा और भाई इसने मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं चलने दिया कि वो इनका आगे का क्या प्लान है। और मेरा सरप्राइज़ हो गया ख़त्म, यानी कि प्रभात आ गया हमें जॉइन करने के लिए और उसे देखकर मैं तो हो गई थी बहुत ज़्यादा खुशी। और ये गुस्सा दिखा रही थी कि इतनी लेट क्यों हो गया और कितनी देर से हम बैठे हुए हैं, मम्मी कब से जाने के लिए बोल रही थी। फिर आने के बाद में उसने थोड़ा सा खाया और खाने के बाद में फिर इन्होंने जो केक का वो अरेंजमेंट किया था, उसके बाद में हम तीनों ने मिलके केक काटा और खूब सारा एन्जॉय किया। और इसके आने के बाद भी हमने फिर रील भी बनाई। ये तो फ़ोटो वगैरह रील वगैरह बनाता नहीं है, बट फिर भी इसने हमारे कहने पे फ़ोटोज़ खिंचवाई। और वॉइस ओवर मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कैफ़े में म्यूज़िक चल रहा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। और आगे आपको जो हमने फ़ोटो शूट किया था, वो फ़ोटोज़ और थोड़ी सी जो हमने रील्स बनाई थी वो देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।
कि पापा पूरे व्लॉग में साथ नहीं थे, तो इसलिए रात में उनके साथ जब केक काटा था तो वही वीडियो मैं इस वीडियो में के साथ में शेयर कर रही हूँ कि एक दिन पहले जो हमने केक काटा था तब की वीडियो। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।